हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक महिलाओं की कंप्लेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में उन्हें बहुत कम नॉलेज होता है या जानकारी होती है। आज की इस वीडियो में मैं एमनोरिया के बारे में बात करने वाली हूँ। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी जानकारी मैं देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें अमीनोरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो एक ऐसी समस्या होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुएशंस हैं, जो पीरियड्स है, वो बिल्कुल भी आना रुक जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और ये समस्या जो होती है ये हमारी मेनोपॉज या फिर प्रेगनेंसी से कुछ अलग होती है ना। जब प्रेगनेंसी होती है तो फिर पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, या मेनोपॉजल कंडीशन होती है आफ्टर 50 जो लेडीज होती है उनमें पीरियड जो है रुक जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही स्थिति नहीं है और उसके बावजूद भी अगर एमेनोरिया की प्रॉब्लम हो रही है या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो फिर ये थोड़ी सी गंभीर विषय होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आजकल की बहुत सारी टीनेज गर्ल्स को ये समस्या होती है। कई पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि 1 महीने 2 महीने हो गए हैं, पीरियड्स नहीं आए हैं, कभी कभी 7-8 महीने भी हो जाते हैं। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए जरूरी होता है कि जो एमेनोरिया होता है उसका बांझपन या स्टेरिलिटी या फिर मेनोपॉज से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उनमें बांझपन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आमतौर पर क्या होता है कि 14 से 16 साल की उम्र तक लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी ना हो तो ये स्थिति जो है एमेनोरिया कहलाती है। और किन लोगों को ये समस्या ज्यादा हो सकती है, तो ऐसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहती हैं, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एथलीट जो लड़कियां होती हैं उनमें ये समस्या हो सकती है। अगर किसी तरीके की कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है, वेजाइनल डिफेक्ट्स हैं, या फिर यूट्रस में या फिर किसी भी उनके ऑर्गन्स में कहीं डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है, तब ये समस्या हो सकती है। अगर वो ठीक तरीके से खाना पीना नहीं खाती हैं, ठीक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं, खून की कमी होने पर पीरियड्स जो है नहीं आ पाते हैं, तो ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका संकेत हो सकता है कुछ चीजों का। अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा मिस कर दिए, 3 से 4 पीरियड्स मिस कर दिए हैं, अगर आप मेनोपॉजल कंडीशन में नहीं है या आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद यदि प्रेगनेंसी नहीं है उसके बावजूद भी अगर 3 से 4 महीने अगर या 3 से 4 पीरियड्स अगर आप मिस कर देते हैं तो कुछ बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। जैसे कि आपको पिट्यूटरी की कोई ट्यूमर हो सकती है, कोई थायराइड की कोई समस्या हो सकती है, या पीसीओएस जो कि आजकल बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस रोग में भी इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। तो ये चीजें हो सकती हैं अगर आप पीरियड मिस कर रहे हैं, तो एक ये भी संकेत होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी क्रिएट हो रही है। तो इसलिए इस चीज को गौर देने की बात होती है और इसको ट्रीटमेंट भी इसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर लंबे समय तक ये स्थिति चलती है तो स्टेरिलिटी यानी बांझपन भी आ सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या या इसका खतरा बना रहता है। मेनोपॉज से बिल्कुल अलग होती है ये समस्या। जिन लोगों ने 3 पीरियड से ज्यादा समय या पीरियड्स को मिस कर दिया है तो ऐसी कंडीशन को हम एमेनोरिया कहते हैं। मेनोपॉज से अलग इसलिए है क्योंकि जब मेनोपॉजल कंडीशन होती है तो पीरियड्स आना रुक जाते हैं। प्रेगनेंसी से भी अलग है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब भी पीरियड मिस हो जाते हैं। स्तनपान जब अगर आप करा रही होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग जब आप करा रही होती हैं तब भी पीरियड्स का रुकना आम बात होती है। अगर आपको एमेनोरिया है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसका अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। एमेनोरिया जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक तो होता है प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। अब अगर प्राइमरी एमेनोरिया है तो इसका कारण ये होता है या ये प्रकार तब होता है जब लड़कियां 16 साल की भी हो जाती हैं और उनके पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं, तो ये प्राइमरी एमेनोरिया होता है। इसमें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तो इसके कारण हो सकते हैं जैसे कि कोई जेनेटिक समस्या हो या कोई प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर की जांच जरूरी होती है और इलाज कराना जरूरी होता है। सेकेंडरी जो एमेनोरिया होता है उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि पीरियड्स तो शुरू हो जाते हैं सही उम्र में, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद में वो बंद भी हो जाते हैं और आते नहीं है। तो इसमें कारण हो सकता है अंडर एक्टिव, अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो
या पीसीओएस की कोई प्रॉब्लम हो तब ये चीजें हो जाती हैं, तो इसका भी इलाज कराना जरूरी है। एमनोरिया के अगर लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला मेन जो लक्षण होता है या सिम्टम होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस। इसमें पीरियड्स ही बंद हो जाते हैं आना, है ना, इसमें बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आते हैं। दूसरा ये होता है कि जो आपके स्तनों का आकार है वो कम ज्यादा हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना हो सकती है, स्किन जो है बहुत ज्यादा डर्टी स्किन हो जाती है, बिल्कुल भी शाइन नहीं रह जाती है, बालों का झड़ना भी एक समस्या होती है, सिर दर्द बना रहना, बालों का झड़ना, वजन का कम होना या फिर ज्यादा होना, कभी कभी धुंधला दिखाई देना, आवाज जो होती है उसमें बदलाव होना, कभी पतली आवाज हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा हॉर्स वॉइस हो सकती है ना, और बहुत ज्यादा वेट गेन होता है या तो फिर लॉस होता है वेट का। चेहरे पे बाल आना भी एक समस्या होती है, पेल्विक एरिया में पेन होना और बार बार मुहासे आना, स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी इस दौरान हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि एमनोरिया के केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अमोनोरिया के बारे में, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, वो है फेरम फॉस। इसे आपको 6x पोटेंसी में लेना होता है, ट्राइचुरेशंस होते हैं ये, और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर इस तरीके के सिम्टम है कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, डेबिलिटी है ना, बहुत ज्यादा पेल्पिटेशन रहता है, बच्ची बहुत ज्यादा कमजोर है, इनडाइजेशन बना रहता है, कभी कभी लिकोरिया की भी समस्या होती है, सफेद पानी हम जिसे कहते हैं या व्हाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, अगर वो प्रॉब्लम हो, है ना। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सिकली कॉम्प्लेक्शन हो, हमेशा बीमार से लगते हैं, या अदर सिम्टम्स ऑफ क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है इसकी संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पे, तो अब मैं आई लिंक पे वो दे दूंगी, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा कि आखिर क्लोरोसिस होता क्या है ना। इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं और इनडाइजेशन भी बना रहता है और पीरियड भी मिस हो रहे हैं, तो फिर ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। इसकी 4 टेबलेट का इस्तेमाल दिन में 3 बार करने से रेगुलर इस्तेमाल करना होता है, और इसके इस्तेमाल करने से पीरियड जो है रेगुलर हो जाते हैं। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है फास्फोरस। अगर पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा सौम्य स्वभाव का अगर पेशेंट है, बहुत ज्यादा डेलिकेट है, अगर चेस्ट एरिया में हमेशा पेन बना रहता है, लंग से रिलेटेड समस्या होती है, बहुत ज्यादा कफिंग होती है, साथ में ब्लड भी आ जाता है स्पूटम में, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड अगर दिखता है मेंस्ट्रुएशंस के दौरान, तो फिर ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है। तो इसकी 200 पोटेंसी को लेना है, इसकी 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। डायरेक्ट टंग पे आपको 2 बूंद जो है इस मेडिसिन की लेनी है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे इसके वर्क होते हैं इस केसेस में। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जरा सा भी काम करता है तो बहुत ज्यादा फटीगनेस आ जाती है, पफीनेस ऑफ द फेस और एंकल्स, बहुत ज्यादा स्वेलिंग लगती है अगर फेस पे या फिर एंकल में, बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होते हैं, लेकिन फिर भी इंक्लाइंड होता है चिलीनेस की तरफ, इच्छा होती है ठंडी चीजें लेने की, लेकिन बर्निंग टाइप की पेन होता है, और बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर एमनोरिया की समस्या है, एब्सेंस ऑफ पीरियड है, तो फिर आर्सेनिक एल्बम की 200 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करना चाहिए। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। आर्सेनिक एल्बम में अगर लॉन्ग लास्टिंग एनेमिक पेशेंट हो, बहुत ज्यादा एनीमिक हो, एचबी लेवल कम हो और बहुत लंबे समय से खून की कमी है, तो भी ये जो मेडिसिन है काफी इफेक्टिव होती है। तो ये भी एक कारण होता है कि एब्सेंस ऑफ पीरियड होता है या मेंस्ट्रुएशंस होते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। अगर पेशेंट को सप्रेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस हो गया है आफ्टर फिट वेट अगर हो, वेट ऑफ फिट हो, या ठंडे पानी की वजह से पैर अगर ठंडे पानी में चले गए हैं, या इसकी वजह से वेटीनेस की वजह से अगर सप्रेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस हो गए, तो ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसमें पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये होता है कि वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, बहुत ही जल्दी बहुत छोटी छोटी बातों पे नर्वस हो जाते हैं, नर्वस टाइप ऑफ पेशेंट होते हैं। और अगर इस तरीके की कंप्लेंट है तो ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है। चिलीनेस उन्हें चाहिए होती है, हमेशा ओपन एयर में रहना पसंद करते हैं, हमेशा खिड़की दरवाजे खुले रखना पसंद करते हैं। तो पल्सेटिला की 200 पोटेंसी लेनी है, 2 बूंद लेनी है आपको, दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो जाएंगे अगर आप ये मेडिसिन को रेगुलर लेते हैं तो। और अगली और आखिरी होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। इसका पेशेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा फैटी, चबी, फ्लेबीनेस होंगी, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग ऑफ द स्टमक होंगी, इसमें गैसेस की प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, और
बहुत ज्यादा क्रोनिक टाइप की हेडेक होता है इन लोगों में, बहुत लंबे समय से हेडेक चला आ रहा है और कोल्डनेस रहती है, फीट जो है कोल्ड रहते हैं और हेड जो रहता है वो हमेशा गर्म रहता है। सिर जो होता है ऐसे पेशेंट का बहुत ज्यादा गर्म रहता है और छोटी छोटी ठंडी चीजों से भी उनकी कंप्लेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब लेना है। अगर पीरियड भी मिस है और ये सारे सिम्टम भी मैच कर रहे हैं तो इसकी 200 की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करना चाहिए। काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो बच्चियां होंगी, जो फीमेल्स होंगी, वो बहुत ज्यादा फैटी होंगी, चबी होंगी और फ्लैबीनेस, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उनका वो बहुत ज्यादा फैटी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सिम्टम्स के अगर हैं तो ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो इन सभी मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ पीरियड्स में। रेगुलर अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो फिर इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे होते हैं। बहुत जल्दी आपके जो है मेंस्ट्रुएशन जो है रेगुलर हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाजू में ही बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।